मकान, दुकान या अन्य किसी भी तरह का भवन या बिल्डिंग निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए संपर्क करें। सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। बिल्डिंग निर्माण में सबसे मजबूत व प्रसिद्ध ईंट शुभम ईंट मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही बनास बजरी, गिट्टी, सीमेंट व अन्य बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के लिए संपर्क करें। सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, पुराना कोटा रोड, ज्योतिबा फुले सर्किल, चौराहा, केकड़ी। बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए संपर्क करें ओम प्रकाश सैनी 9636159275 व दशरथ सैनी 7737503540। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क किया और आगामी 25 नवंबर को अधिकाधिक मतदान कर कांग्रेस को विजय बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में व्यापारियों, किसानों व मजदूरों से मुलाकात की व कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इसी प्रकार सदर बाजार में आयोजित नुक्कड़ सभा व अखिल भारतीय जांगीड़ महासभा द्वारा आयोजित समाज की बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने कई वार्ड सभाओं में भी भाग लिया। इस दौरान रघु शर्मा ने कहा कि पिछले 5 साल में केकड़ी में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी सहित हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं। केकड़ी को जिला बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आने वाले वर्षों में विकास की गति को बरकरार रखने के लिए मेडिकल कॉलेज, 4 लेन समेत केकड़ी जिले को आदर्श जिला बनाने का कार्य किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान रघु शर्मा का माल्यार्पण व सापा बंधन कर स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू बज, युवा नेता धनेश जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुशीला देवी जैन, पार्षद उषा दादिच, कैलाश चंद सोनी, ताराचंद जैन, पदम राठा, संजीव शाह, अरियंत बज समेत अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। अमित क्रेन सर्विस, छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने मंगलवार को काली तलाई का खेड़ा, सदारा, आलोली, आलोला, मालियों का नया गांव, सदारी, सदारी का झोपड़ा, भोपा का झोपड़ा, गोपालपुरा, उकारपुरा, उकारपुरा का झोपड़ा, राजपुरा, भांडावास, गुलगांव, सांकरिया, दानमा व फतेहगढ़ सहित अन्य गांवों का दौरा किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कीरिया गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने शत्रुघ्न गौतम का माल्यार्पण व सापा बंधवा कर स्वागत किया। अनेक स्थानों पर युवा कार्यकर्ताओं ने शत्रुघ्न गौतम का जेसीपी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की और फल व गुड़ से तोला। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अंत करने का समय नजदीक आ गया है। आगामी 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर भारी बहुमत से विजय बनाना है, तभी प्रदेश की अराजक सरकार से मुक्ति मिल सकेगी। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिले के सावर थाना इलाके के गोपालपुरा गांव में मंगलवार दोपहर को अज्ञात कारणों के चलते 3 बाड़ों में अचानक आग लग गई, जिससे आग के चलते बाड़ों में रखा करीब 30 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। वो तो गनीमत रही कि ग्रामीणों व 2 दमकलों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। जानकारी के अनुसार सावर थाना इलाके के गोपालपुरा निवासी शोजीराम पुत्र सुखदेव मीणा, मीरा देवी, जटाशंकर मीणा व सहदेव पुत्र रामचंद्र मीणा के बाड़ों में मंगलवार दोपहर को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से तीनों बाड़ों में रखी करीब 30 ट्रॉली चारा सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग से करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और पानी के टैंकर से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। उधर आग की सूचना पर सावर तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, गिरदावर कालूराम मीणा, पटवारी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और केकड़ी व देवली नगरपालिका से दमकल को मौके पर बुलाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 बाड़ों में लगी आग पर
काबू पाया गया। बाड़ों में लगी आग से चारा व अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की घटना से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए योग्यता स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए एमए किसी भी विषय में जनरल 50%, ओबीसी, SC ST SBC PH डिवोइस विडो 45% अनिवार्य। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज केकड़ी में बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए ई मित्र से आवेदन करें। आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9414004878 9214592279। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजगरी, तहसील सरवाड़, अजमेर रोड केकड़ी। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में प्रत्येक मत का महत्व होता है। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने निवास से दूर रहकर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। केकड़ी में डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए उपखंड कार्यालय में सुविधा केंद्र बनाया गया है। डाक मतपत्र के जरिए मतदान प्रक्रिया के तहत निर्वाचक पंजीयन व उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार बंटी राजपूत, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी सहित अन्य ने उपखंड कार्यालय में बनाए गए सुविधा केंद्र पर डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालकर कर्म भूमि पर निर्वाचन दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। एसडीएम विकास कुमार पंचोली टोंक जिले के देवली के हैं। वहीं बंटी राजपूत भरतपुर जिले के नदबई एवं बसंत कुमार सैनी हनुमानगढ़ जिले के भादरा में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इस दौरान विकास कुमार पंचोली ने आम मतदाताओं से भी अधिक मतदान करने की अपील की। इसी के साथ बगेरा के नायब तहसीलदार रमेश चंद्र राजोरा व सावर के विकास अधिकारी चिरंजीलाल वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने भी डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर के बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में सुरेश महाराज के सानिध्य में पहाड़ साहब की स्थापना के साथ 7 दिवसीय गुरु नानक जयंती समारोह की शुरुआत हुई। सिंधी भ्रातृ मंडल के मीडिया प्रभारी रामचंद्र टैलानी ने बताया कि सिंधी मंदिर में मंगलवार को प्रातः 10 बजे सुरेश महाराज के सानिध्य में पूज्य पाठ साहिब की स्थापना की गई। बुधवार से रोजाना सुबह 5 से 7 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक सत्संग का आयोजन होगा। इस अवसर पर सत्संग में सुरेश महाराज ने कहा कि एक घड़ी का सत्संग भी इंसान को कई नुकसानों से बचाता है और भवसागर से भी पार लगा देता है। उन्होंने कहा कि एक महिला जो रोजाना सत्संग में जाती थी परंतु घर पर मेहमानों के आने के चलते एक दिन नहीं जा पाई, तो उसने अपने पति से कहा कि आज आप सत्संग में जाओ, जो कि कभी सत्संग में नहीं जाते थे। यह कहना मानकर वह सत्संग में गए तो वहां पर 3 शब्द ही सुन पाए, आए हो, बैठ गए हो, जा रहे हो। तब वापस घर पर आए और पत्नी ने पूछा कैसा रात सत्संग, बताता हूँ कहकर वह अपने काम में लग गए। रात को जब सोए तो नींद में बार बार यही 3 शब्द बड़बड़ा रहे थे। महाराज ने शुरू ग्रंथ साहिब जी का पावन शब्द बोलते हुए कहा कि कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु नानक जिन कुल राखी मेरी। जिसके जीवन में गुरु होता है उसका रखवाला वह परमात्मा होता है। मानव जीवन में गुरु के साथ साथ सत्संग का होना भी आवश्यक है, उससे ही इंसान का लोक और परलोक सुहेला होता है। सत्संग में जय महाराज, साध संगत, सिंधी संरक्षक मंडल, सिंधी भ्रातृ मंडल, सिंधी महिला मंडल, सिंधी नवयुवक मंडल के सदस्य उपस्थित थे। आर्य समाज लाडनू के हवन कुंड की पवित्रता भंग करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आर्य समाज केकड़ी की ओर से मंगलवार को राज्यपाल के नाम एडीएम दिनेश धाकड़ को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि हवन यज्ञ भारत की सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यज्ञ हवन की परंपरा वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। यज्ञ अनुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक शांति, पर्यावरण रक्षा, रोगों से मुक्ति तथा विवाह आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते रहे हैं। ज्ञापन में बताया कि आर्य समाज द्वारा लाडनू जिला नागौर में गत 10 नवंबर को रात्रि में हवन कुंड में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गंदगी सोच डालकर उसकी पवित्रता भंग की है, जिससे आर्य समाज के सदस्यों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। इस संबंध में आर्य समाज लाडनू के ओमदास महाराज द्वारा 11 नवंबर को पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की शिथिलता की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में मांग की गई कि अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान आर्य समाज के प्रधान अशोक आर्य, मूलचंद मावर, छोटूलाल कुमावत, अनिल राजौरिया, कैलाश चंद मावर, कमलेश कुमार अग्निहोत्री, अभय कुमार, गणराज, वीर सिंह अलूदिया, गणेश भाटी, हेमराज नाइक सहित कई सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में अस्थमा, एलर्जी व चेस्ट रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डॉक्टर लोकेश वर्मा ने मंगलवार को रक्तदान कर अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बना दिया। रक्तदान करने के बाद लोकेश वर्मा ने कहा कि चिकित्सा स्टाफ द्वारा रक्तदान करने से असहाय व जरूरतमंदों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सकता है। इसी के उद्देश्य से उन्होंने रक्तदान करते हुए पीड़ितों की मदद करने का संकल्प जताया है। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक ने बताया कि लोगों में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां व्याप्त है। चिकित्सक द्वारा आगे आकर रक्तदान करने से इन भ्रांतियों को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। साथ ही अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस दौरान इंचार्ज प्रवीण नागौरिया, नर्सिंग ऑफिसर पदमचंद जैन, लैब टेक्नीशियन मुकेश जांगीड़ व सेदा नाहिद ने सहयोग किया।